तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग परमाणु एवं अणु के बारे में इससे जितना भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको हम बताएंगे। यह केवल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि नेवी एमआर का भी एग्ज़ाम देते हैं तो यह इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में एक प्राइज़ मिलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? महर्षि कणाद पोकधा कत्यामा दोनों भारतीय दार्शनिक थे। डेमोक्रिटस तथा लियोसिपस दोनों ग्रीक दार्शनिक थे। दार्शनिकों ने कहा परमाणु अविभाज्य, यानी इन चारों वैज्ञानिकों के अनुसार ये दार्शनिक थे। ये चारों दार्शनिकों के अनुसार परमाणु अविभाज्य, यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करते हैं तो उसके जो कण है वह प्रत्येक कण टूट कर एक ऐसा कण आएगा जो नहीं टूटेगा। वही कण को इन्होंने क्या किया? परमाणु कहा। यानी कि इन चारों वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु अविभाज्य। नेक्स्ट कह रहा है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन आतवा एल लवाइजिए तथा जोसेफ ए प्राउस्ट किए थे। यानी कि ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन किया था, लवाइजिए तथा प्राउस्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि रासायनिक, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण नहीं होगा, यहाँ रासायनिक संयोजन होगा। रासायनिक संयोजन के दो नियम थे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश किया जा सकता है न निर्माण किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कराते या रासायनिक परिवर्तन कराते हैं तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही विनाश होगा, केवल एक दूसरे में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या कह रहा है कि स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। यानी कि स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ये नियम के अनुसार किसी भी यौगिक लेते हैं या किसी भी अणु लेते हैं, उसमें यौगिक ही सबसे अच्छा मानिए, मतलब किसी भी यौगिक में तत्व, जो उसमें तत्व विद्यमान होता है उसमें द्रव्यमानों का अनुपात होता है वह निश्चित होता है। उदाहरण के थ्रू समझाए तो H2O यह जल है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है। चाहे Pc कहीं से भी प्राप्त किया हो या वर्षा से प्राप्त किया हो या नदी से प्राप्त किया हो या समुद्र से प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त किया, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? स्थिर निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट वैज्ञानिक थे। प्राउस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है? यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यानी कि जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही होता है, चाहे इसे कहीं से भी प्राप्त किया हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स कि अमोनिया यानी कि NH3 यौगिक में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 होता है। यह द्रव्यमान स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? जॉन डाल्टन का जन्म 1786 ईस्वी में इंग्लैंड के जुलाहा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य। यह इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, तो डाल्टन ऑप्शन होगा। तो आप मान लीजिए वहाँ भी आपको पता है कि चारों भी वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे जिन्होंने भी परमाणु कहे थे कि अविभाज्य है, और डाल्टन का भी अनुसार परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता,
लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कह रहा है कि परमाणु का आकार या त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। अब यहाँ त्रिज्या और आकार में कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप गूगल पर सर्च मारिएगा तो आकार भी इतना ही आएगा, त्रिज्या भी इतना ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कह रहा है कि परमाणु की खोज डाल्टन किए थे। डाल्टन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की खोज किए थे, यानी कि इनके भी अनुसार, डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था, अविभाज्य था, लेकिन इन्होंने परमाणु की यही खोज किए थे। डाल्टन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की खोज की है, लेकिन इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह रहा है कि परमाणु के आधुनिक प्रतीक का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किए थे। वर्जिलियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक प्रतीक का प्रतिपादन किए थे, यानी कि उदाहरण के थ्रू समझाए तो कैल्शियम Cu, कैल्शियम का प्रतीक ये है। मैग्नीशियम Mg प्रतीक है, यानी कि ये सब प्रतीक जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे वर्जिलियस किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु है वह स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है तथा ओजोन का सूत्र O3 होता है। यहाँ से ये पूछता है, ओजोन का सूत्र पूछता है, तो ओजोन का सूत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह रहा है यौगिक जल का सूत्र H2 तथा भारी जल का सूत्र D2 होता है। यौगिक है वह जल का तो सूत्र होता है H2, लेकिन भारी जल का सूत्र D2 होता है। अब यहाँ कन्फ्यूज ये नहीं होइएगा कि यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देते हैं कि यौगिक वह होता है जिसके पास सूत्र होता है, और मिश्रण वह होता है जिसके पास सूत्र नहीं होता है। उदाहरण के थ्रू समझाए तो यौगिक यानी कि कहे तो जल यानी कि H2O इसका जल का सूत्र हुआ, यानी कि जल एक प्रकार की यौगिक है। लेकिन वायु एक प्रकार की मिश्रण है, क्योंकि इसका सूत्र नहीं होता। आप यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीजन का तो सूत्र होता है, यह भी तो वायु है, लेकिन वायु कहे तो वायु में सब मिला होता है। जैसे वायुमंडल में कहे तो नाइट्रोजन मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, कार्बन मिला होता है। ये सब क्या है, सब गैसों के मिश्रण है और एक प्रकार की यौगिक बनता है। आई होप कि आपको यह समझा हो। अब अणु आपको बता देता, अणु वह होता है जिसमें गणित रूप लगा होता है। जैसे में H2 एक गणित रूप है, O2 ये गणित रूप है, ये एक प्रकार की अणु है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अवोगाड्रो संख्या यानी कि N0 बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। यह आप याद रखिएगा, यह आपको क्वेश्चन बनाने में आपको सहायता देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले उस यौगिक अणु में उपस्थित तत्व के द्रव्यमानों को ज्ञात करें फिर जोड़ दें। यानी कि इस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के कहने का मतलब यही है कि आणविक द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान किसी यौगिक का अगर निकालना हो तो सबसे पहले उस यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान को जानना होगा। फिर द्रव्यमान जानने के बाद उसको जोड़ देंगे तो हमको उसका आणविक द्रव्यमान या फिर इकाई द्रव्यमान निकल जाएगा। आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं होगा कि आणविक द्रव्यमान या फिर इकाई द्रव्यमान अलग अलग है। देखिए यहाँ निकालने के तरीका अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का मान एक ही होता है। हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान और इकाई द्रव्यमान एक ही होगा। तो उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। जैसे में कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, कैल्शियम के द्रव्यमान संख्या होता है 40 लिख दी। क्लोरीन का होता है 35.5। तो देखिए, और क्लोरीन 2 गो है तो 2 से गुना कर दिए, तो जोड़ गुना करने के बाद उसको 111.0 AMU यानी 111 आया आणविक द्रव्यमान या फिर इकाई द्रव्यमान आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 संख्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह रहा है कि मोल नाम है वह 1896 ईस्वी में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड दिए थे। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक थे जिन्होंने मोल नाम दिए थे।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मोल, ये फार्मूला है मोल, जिसे एन से शुद्ध करते हैं। मोल बराबर कणों की संख्या यानी कि कैपिटल एन बटा में अवोगाड्रो संख्या, एन नॉट बराबर 6.022 × 10⁻23। ये अगर आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया कि कणों की संख्या इतना है तो उसका मोल निकालें, तो कणों की संख्या बटा में अवोगाड्रो संख्या लिख दिए, मोल निकल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ये भी मोल का ही फॉर्मूला है। मोल बराबर होता है भार या फिर द्रव्यमान। केमिस्ट्री में भार या द्रव्यमान एक ही होता है, यह लेना होगा ग्राम में, बटा में अनुभार, जैसा कि आपको हम बताएं पिछले कि अनुभार कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मोलर द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक ग्राम मीटर इनवर्स होता है, यानी कि ग्राम मीटर इनवर्स होता है मोल द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अंत तक हमारे वीडियो को देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से यह प्राइज़ जीत सकते हैं। वो प्राइज़ PDF होगा, यही जो आपको पढ़ाएं वही PDF है। और हम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।